नमस्ते, जय धन्वंतरी। अभी कोरोना का काल है, उस समय क्या क्या सावधानी रखनी है और अत्यायिक चिकित्सा जिसको आयुर्वेद में कहते हैं अर्जेंसी में क्या क्या लेना है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अन्न का अकाल पड़ा भारत में बहुत बार और बाहर भी पूरी दुनिया में अकाल पड़ता था अन्न का। पानी का भी अकाल पड़ा बहुत बार और उसकी सुविधा भी दूसरे कर सकते हैं, वो आसान होती है। लेकिन इस बार जो अकाल पड़ा है वो वायु का है और इसके अकाल को दूर करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वैद्यों का ये कर्तव्य होता है। ग्रंथों में जब हम देखते हैं तो खास करके जो अभी की समस्या है वो प्राणवायु जो वातावरण में है लेकिन हमारे फेफड़े उतने सक्षम नहीं होते हैं, तो हम वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और खास करके कोरोना की स्टेज पर बहुत सारे फोन हमको आए हैं, प्रश्न किए हैं, इसलिए हमने देखा कि एक वीडियो ही इसके ऊपर बना देते हैं और सबको बताते हैं कि जभी जभी हमारा जो लेवल कम हो जाए ऑक्सीजन का तो क्या क्या हमको करना चाहिए और ऑक्सीजन के लेवल को बनाए रखने के लिए भी क्या क्या हमको करना चाहिए, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीजन के लेवल को हम बना रखें, मतलब ऑक्सीजन का लेवल प्रमाण में रहे, इसीलिए हमको शुद्ध और स्वच्छ वायु रोज दिन में 2 या 3 बार लेनी है। जैसे हम नगर में रहते हैं तो जहां वृक्ष वनस्पति है, जहां ऑक्सीजन का प्रमाण है ज्यादा, वहां पर घूमने जाना है। खास करके सुबह के समय पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वायु में रहती है, तो उस समय जाना बहुत ही जरूरी है। शाम को भी जाना जरूरी है, उसको संक्रमण या भ्रमण कहते हैं, वो बहुत जरूरी होता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में ये बताया है कि सुबह ये जाना ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, जो हम ज्यादा परिश्रम होते हैं, ऐसी कसरत ऐसी एक्सरसाइज करते हैं तो वो नहीं करनी है, क्योंकि उसमें कहीं ना एरोबिक जो एक्सरसाइज होती है तो उसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की ज्यादा खपत होती है, ऑक्सीजन ज्यादा जाता है। तो ऐसी एक्सरसाइज हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, केवल संक्रमण उसको जो कहते हैं चक्रमण कहते हैं, वो घूमने का व्यायाम कर सकते हैं। दूसरी बात, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाए, हमारे लंग्स को मजबूत करे, ऐसी कुछ ना कुछ दवाइयाँ कुछ ना कुछ औषध लेने हैं। तो सबसे अच्छा उसमें है वो है पीपल। तो पीपल के पत्ते का चूर्ण दोनों अवस्था में ले सकते हैं। जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो, जब ऑक्सीजन हमको लेने में तकलीफ हो रही है, तभी की अवस्था में, रुग्ण अवस्था में यानी पेशेंट है वो भी ले सकते हैं, और स्वस्थ व्यक्ति भी पीपल के पत्तों का उपयोग कर सकता है। उसका रस निकालकर, स्वरस निकालकर पी सकता है, वो उसके पत्ते का पाउडर भी सेवन कर सकता है। वो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पीपल में पाया जाता है। वो ये कल्पना नहीं कह रहे, लेकिन भगवान ने गीता में अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम देवर्षिणां च नारदः, सभी वृक्षों में अश्वत्थ को अपनी विभूति बताई है। तो इतने सारे वृक्षों में अश्वत्थ की क्यों अपनी विभूति बताई, उसमें बहुत सारे व्याख्याकारों ने लिखा है कि अश्वत्थ है वो एक दैवी वृक्ष है, वो दिव्य वनस्पति है, वो 24 घंटा ऑक्सीजन देती है। तो ऑक्सीजन का प्रमाण सबसे ज्यादा सब वनस्पतियों के कंपेयर में, सब वनस्पतियों की तुलना में पीपल के पत्तों में अधिक होता है। तो लंबे समय तक पीपल का पत्ता हरा रह सकता है, उसमें से रस की मात्रा ज्यादा रह सकती है, तो उसका रस पीना है, उसका पाउडर खाना है। और आयुर्वेद में दूसरा उपाय बताया, वो किसी भी अवस्था में कर सकते, पीपल के पत्ते का उसको उबाल कर उसका क्वाथ बनाकर भी पी सकते हैं, उसका चूर्ण भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान उपाय है और पीपल हर एक जगह पर मौजूद है। पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठे तो भी अच्छा है, कोई अनुष्ठान वगैरह करे, इसलिए पीपल के पास जाने का भी विधान हमारे शास्त्रों में था। इसलिए था कि हमारा ऑक्सीजन का लेवल बना रहे। तो ये एक ऑक्सीजन के बारे में हमने बताया कि एक पीपल का सेवन ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा सकता है। दूसरा, नस्य करे जब हम, दूसरी बात होती है ऑक्सीजन तो भरपूर मात्रा में रहता है वातावरण में, लेकिन हमारे लंग्स, हमारे श्वसन तंत्र ही यदि मजबूत नहीं रहा, श्वसन तंत्र यदि स्वस्थ नहीं रहा, तो हम वो ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वो ऑक्सीजन को हम ले नहीं पाते। इसके लिए आयुर्वेद में नस्य का विधान बताया, वो भी प्रथमन नस्य, पंचगव्य का नस्य कर सकते हैं, अणुतैलम का नस्य कर सकते हैं, या और बहुत सारे तेल का नस्य आप ले सकते हैं रोज। नस्य कर्म रोज करना है, वो भी याद रखें। प्रथमन नस्य यानी सूंघना, काइफल करके एक चूर्ण आता है, एक प्रकार की औषधि है वो काइफल, उसका चूर्ण सूंघ सकते। सूंठी दूसरी वनस्पति है, तो सूंठी बहुत ही अच्छी है अभी कफ के रोगों में, तो उसका भी चूर्ण हम सूंघ सकते हैं।
तो ये श्वसन तंत्र को स्वस्थ करता है। तो ये नस्य, प्रधमन नस्य जिसको कहते हैं, वो चुटकी भर के उसका पाउडर सूंघना होता है। तो ये प्रधमन नस्य भी करने से भी हम कफ के रोगों में या तो फिर ऐसे लंग्स जहाँ श्वसन तंत्र की तकलीफ है वो दूर होती है। तीसरी बात हम धूपन की होती है आयुर्वेद में नस्य के बाद। तो विभिन्न औषधियों के, अभी जैसे अरिष्ट नाम का एक धूप है, काश्यप संहिता में 40 प्रकार के धूप बताए गए हैं, उसमें से गुगुल और नीम का, अभी चैत्र महीना है तो अभी नीम पूरी ऊर्जा के साथ खिला हुआ है, तो नीम के पंचांग का, उसके फल का, उसके फूल का, उसके फ्रूट का, उसके पत्ते का, उसकी अंतर छाल का, उसके पत्तों का, ये सब को सुखाकर जो हम धूप बनाए, या केवल पत्तों का भी आप धूप कर सकते हैं, सुखाकर पत्ते सूख गए तो उसको कंडे में डालकर उसका धूप कर सकते हैं। और बहुत सारे धूप बताए, खास करके सरसों का धूप अच्छा है, गुगुल का धूप अच्छा है, तो कोई भी धूप आप कर सकते हैं। 40 प्रकार के धूप काश्यप संहिता में धूप कल्प में बताए गए हैं। अभी जो संक्रामक बीमारी है उसके लिए धूप बहुत ही अच्छी चिकित्सा है, उसके ऊपर हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन साधारण आप धूप अवश्य ही करें, रोज सुबह और शाम दोनों संध्या के समय धूप उत्तम होता है। तो ये एक धूप चिकित्सा के बारे में बताया। खास करके जब अर्जेंसी आ जाए, जब हम कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट है वो ऑक्सीजन नहीं ले पाता है, बहुत सारे फोन आते हैं, तो उसको एक आसान टेक्निक है, उसको उल्टा सुला दीजिए और पैर के नीचे दो जो होते हैं वो दो ऐसे रख दे, कोई भी उपान जिसको कहते हैं या तो कंबल वगैरह कहते हैं, उसको दो रख दे, अपनी जो पेट के आगे दो रख दे और उसके उपान के एक नीचे एक रख दे। तो इस तरह से उसकी एक पोजीशन पे दिन में 3 या 4 बार 15-15 मिनट तक उल्टा उसको सुला दे तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए। एक साधारण टेक्निक है और यूट्यूब पर उसकी बात बहुत बार हो चुकी है, इसलिए मैं केवल इतना ही बताऊंगा। दूसरी बात, गहरे सांस लेने की कोशिश करें, ध्यान आज्ञा चक्र पर रखकर गहरे सांस ले तो उसमें भी श्वसन तंत्र अच्छा होता है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। तीसरी एक अद्भुत औषधि है, उसका नाम है श्वास काश चिंतामणि रस। बहुत सारी फार्मेसी उसकी दवाई बनाती है, तो अभी वो बहुत ही अमृत तुल्य औषधि है श्वास काश चिंतामणि रस। वो महंगी है लेकिन उसकी रोज एक गोली सुबह और शाम को मधु के साथ मिलाकर, हनी के साथ मिलाकर खाने से भी बहुत फायदा होता है। तो ये श्वास काश चिंतामणि रस बहुत अच्छी औषधि है, आप अर्जेंसी में उसका उपयोग कर सकते हैं। हमने बहुत बार किया है और बहुत अच्छे परिणाम श्वास काश चिंतामणि रस के मिले हैं। तो बहुत जगह पर ये उपलब्ध होती है, बहुत सारी फार्मेसियां बनाती है। एक और औषधि है जिसका नाम है हेमगर्भ पोटली रस। हेमगर्भ पोटली रस, अभी रस औषधि ज्यादा से ज्यादा अच्छा परिणाम देगी, तो हेमगर्भ पोटली रस बहुत सारी फार्मेसियां बनाती है लेकिन इतना प्रचलित नहीं है। उसकी थोड़ी सी मात्रा पाउडर के रूप में आए या गोली के रूप में आए, थोड़ी सी उसको मधु में मिलाकर उसको चटानी है। तो पहले अंतिम समय जब होता था तब उसको चटाते थे तो एनर्जी आ जाती थी और नवजीवन मिल जाता था बहुत बार। तो ये एक है। और अंतिम में कहूंगा अर्क क्षीरवटी, अर्थात अर्क क्षीर का ऐसा है कि ज्वारी का या बाजरी का, खास करके ज्वारी का आटा लेकर उसमें अर्क क्षीर की 5 या 10 बूंद, अर्क क्षीर मतलब आपको पता है अकवा, अर्थात वो जो हनुमान जी को जिसके फ्लावर चढ़ते हैं उसको अर्क कहते हैं। वो अर्क के क्षीर को अर्थात दूध को लेकर उसको पाउडर, उसको जो ज्वारी का आटा है उसकी गोली बनाकर 2-2, 3-3 गोली उसको दिन में सुबह और शाम के समय पर निगलनी है। याद रखें, उसको निगलनी है, चबानी नहीं है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद पानी वगैरह पी सकते हैं। तो अर्क क्षीरवटी का भी बहुत अच्छा परिणाम है, वो भी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाती है। तो हमने इतने प्रयोग आपको बताए, खास करके छाती के ऊपर, यहाँ जहाँ पर हमारा जो ये चेस्ट का भाग है वहां पर कोई एक तेल, जैसे महानारायण तेल हो गया, टर्पेंटाइन तेल हो गया, या तिल का तेल हो गया, या लहसुन आदि तेल हो गया, लहसुन तिल तेल में डालकर उसको गर्म करके उसकी मालिश यहाँ पर करनी है। साथ साथ उसका शेक करना है। गर्म कोई भी एक थैली लेकर उसका जो गर्म शेक की थैली आती है उसे शेक करने से भी बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। तो ये एक शेक करने का भी चालू रखना है ताकि यहाँ से जो कफ जम गया हो वो निकल जाए और जो पेशेंट है उसको आराम मिले। तो ये सभी उपाय उसको करने हैं। तो इतने उपाय हमने अभी यहाँ पर बताए हैं। और कर्पूर की, अजवाइन की जो पुटली है उसको बनाकर भी वो सूंघेंगे तो भी बहुत ही लाभ होगा। तो जब भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो इतनी दवाई करें। बहुत सारे और आयुर्वेद के प्रयोग है, वो हम अगले वीडियो में भाग 2 में बताएंगे। अभी इतना ही। नमस्कार, जय धन्वंतरी।